जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जावेद अख्तर मलिक है, मैं एक होमियो फिज़िशियन हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा होम्योपैथिक तरीक़े इलाज के बारे में। होम्योपैथिक की तारीख़ बहुत पुरानी है, इसकी तारीख़ तिब्ब से जाके मिलती है। तो ज़माना क़ब्ल अज़ मसीह में हकीम बकरात ने 2 नज़रियात पेश किए थे, एक इलाज बिल मिसल, दूसरा इलाज बिल ज़िद। तो इलाज बिल मिसल के ऊपर जर्मनी के एक डॉक्टर जिसका नाम है डॉक्टर सीमल हार्निमन ने 1796 में इसके ऊपर काम किया। तो इलाज बिल मिसल का आपको बता दूँ कि इलाज बिल मिसल है क्या? इलाज बिल मिसल में यानी कि ऐसी करोड़ और ख़ाम हालत में मेडिसिन जिसको एक सेहतमंद इंसान के ऊपर इस्तेमाल करवाया जाए और उसके बदले उस मेडिसिन की वजह से जो अलामत पैदा हों, अगर एक उसी मेडिसिन को अगर ऐसे मरीज़ के ऊपर इस्तेमाल करवाया जाए जिसमें वो अलामत मौजूद हो, तो वो मरीज़ उस दवा से सेहतयाब हो जाता है। इसे इलाज बिल मिसल कहा जाता है। तो इलाज बिल मिसल में ये होता है कि अलामत पे होता है, अलामत पे अगर एक अलामत ही उसमें यानी कि इस मेडिसिन में ऐसी अलामत मौजूद हैं कि जो उस पेशेंट के अंदर वो अलामत हैं, उससे मरीज़ सेहतयाब हो जाता है। हमारे पास ही तकरीबन 3 से 4000 मेडिसिन हैं, जिसको एक सेहतमंद इंसान के ऊपर प्रूव करके एक मटीरियल मेडिकल रजिस्टर किया गया जिससे हम हेल्प लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका इलाज है, इसको कुदरती तरीका इलाज भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी तरीके इलाज में ये होता है कि जब भी कोई पैथोजन इंसानी बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो उसकी वजह से जो बीमारी फैलती है, तो उसमें ये होता है कि मेडिसिन दी जाती है ताकि वो जरासीम को जाके ख़त्म करे। लेकिन हमारे ये होम्योपैथिक तरीके इलाज में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे होम्योपैथिक तरीके इलाज में ये होता है कि जब भी कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो वो वहाँ पे जाके मिसाल बीमारी पैदा करता है, तो हमारे होम्योपैथिक तरीके इलाज में ये होता है कि मेडिसिन दी जाती है उस इम्यूनिटी सिस्टम को फोर्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ज़ाहिर-सी बात है जब इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, वो खुद उस जरासीम से फाइट करेगा और उसे ख़त्म करने की सलाहियत रखेगा। इसलिए हम देते हैं होम्योपैथिक तरीके इलाज में कि इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो हमारे पास से जो मेडिसिन है, ऐसी मेडिसिन भी हैं कि जो है ना प्रिवेंटिव मेडिसिन भी हैं। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी भी हैं जो इंसान को दूसरी बीमारी से बचाने के लिए उसके जो पैराटाइड ग्लैंड्स है उसको जाकर स्ट्रॉन्ग करती है ताकि वो उसका जो गेटवे है जहाँ से पैथोजन एंटर होना है तो उसको जाकर स्ट्रॉन्ग करेगी ताकि कोई भी बीमारी वहाँ से एंटर हो न सके। तो सम टाइम ऐसा होता है कि अभी जो लास्ट टाइम जो कोरोना के 2019 में कोरोना उसके से पहले उसके बाद में तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हमारे पास मौजूद हैं जो हम पेशेंट को उसकी जो फैमिली को उनके जितने भी घर के अफ़राद हैं मेंबर को बाकी भी हमने हर एक इस्तेमाल करवाई। तो इसमें ये हुआ है कि बहुत सारी प्रिवेंटिव मेडिसिन की वजह से बहुत सारे अफ़राद हैं जो कि प्रिवेंट हो गए हैं कोरोना से। तो इसके अलावा आपको बता दूँ कि इसका जो सक्सेस रेट है, इसका सक्सेस रेट है 95% है। जब कॉलरा की वबा फैली थी, डेंगू के दौरान और ये कोरोना के दौरान, तो बहुत सारे पेशेंट इस होम्योपैथिक तरीके इलाज में सेहतयाब हो गए, अभी भी हो रहे हैं और कोरोना की वजह से जो इफ़ेक्ट हुआ था लंग्स के ऊपर, उसकी जो रिकवरी है, वो भी होम्योपैथिक इलाज से हो रही है। तो होम्योपैथिक इलाज एक बहुत अच्छा और एक ऑथेंटिक इलाज है, एक बहुत ही अल्टरनेटिव मेडिसिन इलाज है। तो इसका बाज़ लोग इसका ये कहते हैं कि इसके अंदर स्टीरॉयड है। हमारे होम्योपैथिक इलाज के अंदर ऐसी कोई मेडिसिन है जिसके अंदर स्टीरॉयड हो। स्टीरॉयड ये बेसिकली एलोपैथिक मेडिसिन है, हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहुत सारी ऐसे होम्योपैथिक मार्केट में होम्योपैथिक की जो कुछ लोकल कंपनी है जिन लोगों ने अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर जो लोकल मेडिसिन है उसके अंदर एंटर करके हो सकता है कि लोग ने स्टीरॉयड डाले हों, तो वो बेसिकली बदनामी का बायस बने हुए हैं होम्योपैथिक तरीके इलाज के लिए। बाकी होम्योपैथिक तरीके इलाज में ऐसे कोई स्टीरॉयड नहीं। तो बहुत सारे अफ़राद का ये भी है कि वो कहते हैं कि होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल करने से इंसान के जो गुर्दे वो फ़ेल होती हैं, इसका जो ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इसमें जो है ना ज़्यादा ख़राबी पैदा होती है, ऐसा कोई सीन नहीं। होम्योपैथिक जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ कि होम्योपैथिक कुदरती तरीका इलाज है, तो वो अपने कुदरती तरीके इलाज से काम करता है, मरीज़ के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से मरीज़ की जो इम्यूनिटी फ़ोर्स है, वो खुद फाइट करती है जरासीम के साथ। तो मैं जो अभी लास्ट टाइम जो बहुत सारे पेशेंट का ये भी कंप्लेंट की थी कि ये पानी की तरह इसको देते हैं,
तो ऐसा कुछ नहीं है कि होम्योपैथिक तरीका इलाज में एक और नज़रियात भी है जिसे इनफरादियत का नज़रिया कहते हैं। इनफरादियत के नज़रिए में ये होता है कि हर इंसान की उसकी फ़िज़िकली अलामत, उसकी सोचने की सलाहियत, उसकी जो ज़हनी अलामत है, तो वो उसमें डिफरेंट होती। इसलिए हर एक मेडिसिन हर एक के लिए नहीं होती, वो उसके लिए डिफरेंट होती है। इसलिए इसको कहते हैं नज़रियात का इनफरादियत का नज़रिया। तो होम्योपैथिक इलाज के बहुत सेफ है, बच्चे हो, बूढ़े हो, औरतें हों, प्रेग्नेंट वुमेन हो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो साइड इफ़ेक्ट तब आता है जब एक पेशेंट किसी रॉन्ग डॉक्टर के पास, किसी लोकल प्रैक्टिशनर के पास जाता है, जिससे ना केस टेकिंग करने का पता है, जिससे ना मेडिसिन का इस्तेमाल करने का पता है। तो उसके पास जब पेशेंट जाता है, तो वो डेफ़िनिटली वो पेशेंट को फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुँचेगा। बहुत सारे ऐसे जो लोकल हज़रात हैं, जो मेडिकल स्टोर पे या स्टोर पे काम करते हैं, तो वहाँ पे जाके जो पेशेंट उनसे दवाई लेते हैं, तो उनको इतना केस टेकिंग करने का नहीं पता, जिसके मरीज़ को नुकसान का उठाना पड़ता है। अगर आप एक किसी मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाते हैं, जो कि आपके केस को अच्छे तरीके से टैकल करे, उसको इन्वेस्टिगेट करे और उसके ऊपर मेहनत करके जो भी मेडिसिन बने, वो पेशेंट को दे, उससे मरीज़ सेहतयाब हो जाता है। और इसके अलावा जो बहुत सारे पेशेंट जो है ना, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब पानी की तरह मिला के देते हैं। ये जो पानी की तरह एक पोटेंसी, आप पोटेंसी किससे कहते हैं? पोटेंसी किसी भी जो होम्योपैथिक जो मेडिसिन है और उसके जो ख़ाम और क्रूड हालत की मेडिसिन को इतना पोटेंटाइज़ेशन कर दिया जाता है, इतना उसको एक मखसूस झटके दे के इतना उसको लतीफ़ कर दिया जाता है, तो जिसको हम पोटेंसी कहते हैं। पोटेंसी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इसके अलावा जो ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका इंशाल्लाह मैं आपको जवाब वीडियो की सूरत में दूँगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऊपर दिए हुए बेल बटन को लाज़मी दबाएँ ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। शुक्रिया।